अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। केहोटा के खूबसूरत शहर को छोड़कर हम इसके जंगल में दाखिल हो चुके हैं। ये रास्ता पंजपीर की तरफ जाता है जो कि पूरी तरह वीरान है और इसकी ये वीरानी इसकी वहशत में और ज़्यादा इजाफ़ा करती है। ख़तरों और एडवेंचर से भरपूर इस सफ़र में हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। डाउन का समान है कि डाउन गए इस रास्ते से पंजपीर का जो सफ़र है वो बहुत ही कठिन है क्योंकि इस रास्ते पे जगह जगह गहरी खाइयाँ हैं और वीरान जंगल जो है इसकी वहशत में और ज़्यादा इजाफ़ा करता है। दूर दूर तक आपको इंसानी आबादी यहाँ पर नहीं मिलेगी। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। इन सब ख़तरात के बावजूद हम लोग पूरे अज़म और हौसले के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और जो हमारी मंजिल है वो बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पहुंचकर रास्ते की तमाम तकालीफ को इंसान भूल जाता है और ऐसा ही हमारे साथ हुआ। तो मैं नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अपनी मंजिल से तकरीबन 19 किलोमीटर पे दूरी पर हैं और चारों तरफ घना जंगल है। हमारे जो ग्रुप लीडर हैं मियाँ ज़कार मेहमान साहब, उनकी मोटरसाइकिल पंचर हो गई है तो अभी टूल किट वगैरह लेके जो भाई हैं उनके पास गए हैं, तो हम उनसे थोड़ा आगे हैं। तो ये आपको व्यू दिखा रहे हैं कि केहोटा के जंगलात कि जहाँ पर घना जंगल और आपको शादो नादो कोई इंसान नज़र आएगा सिवाय हमारे। और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप जंगली जड़ी बूटियों का मस्कन है। ये मुख्तलिफ जंगली दरिंदों जानवरों की आमादगाह है। आप जी दोस्तों, हम पंजपीर रोड पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं। ये एक नीचे गांव को जाता है, ये भी ऊपर गांव को जाता है और ये पंजपीर का रास्ता है, पंजपीर रोक। और ये वो रास्ता है जहाँ से हम आए हैं। अभी हमारे दूसरे बाइकर जो हैं वो पीछे हैं, तो वो भी आ रहे हैं, हम उनके इंतज़ार में हैं। तो इसके बाद हम दिखाते हैं कि ऊपर कितनी ज़्यादा हाइट है। जी दोस्तों, बहुत ही ख़तरनाक बुलंदी पर हम इस वक्त जा रहे हैं। ये नीचे गहराई हम आपको दिखा रहे हैं।
और यहाँ पर जो हमारे ग्रुप लीडर हैं मियाँ ज़कार रहमान साहब, इनकी बाइक जो पहले पंचर हो गई थी, अभी उसमें हवा कम हो गई तो अभी उसको हवा दोबारा भर रहे हैं। तो ये सारे भाई अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और बाइक में हवा भरेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आगे की तरफ अपना सफ़र शुरू करेंगे। अभी यहाँ से पंजपीर रोक जो है 15 किलोमीटर बता रहे हैं जी के आगे है, 15 किलोमीटर। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ हमारे सर पर साया अफ़गां है और ये आगे ऑफ रोड आ गया है। यहाँ कोई प्रॉपर सड़क नहीं है, काफ़ी ऊंचाई पर हम सफ़र कर रहे हैं और ये ऑफ रोड आ गया है। इसकी साइडों पे पहाड़ों से स्लाइडिंग हुई है जिसको दीवार बनाकर गवर्नमेंट की तरफ से रोका गया है। खूबसूरती का ये सफ़र जारी है, तो हमारे साथ रहिएगा। रास्ता सीधा ही होना वा। अभी हम पंचपीर के तकरीबन करीब ही पहुंच गए हैं। ये इसके मुज़ाफ़ात का इलाका है और यहाँ पर सड़क जो है वो बहुत बेहतर है, लेकिन पहाड़ों की बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो साइडों पे बिखरी हुई हैं। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई ज़लज़ला वगैरह आया हो, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर इधर फेंक दिया हो। यहाँ पर सड़क की हालत भी कदरे बेहतर है और इन आस पास इंसानी आबादी भी नज़र आ रही होगी। तो जहाँ पर सड़क कदरे बेहतर होती है वहाँ पर हमारा सफ़र जो है तेज़ हो जाता है, और जहाँ पर ऑफ रोड होता है वहाँ पर सफ़र करने की रफ़्तार जो है वो बहुत हल्की हो जाती है। पत्थरों का रंग जो है काला स्याह रंग है इसका, और पत्थर के ऊपर जब धूप पड़ती है तो ये बहुत ज़्यादा हीट जो है ना ये प्रोवाइड करते हैं।
तो चश्मे भी अभी साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन चश्मों में इतना ज़्यादा अभी पानी नहीं है। जो हमने रास्ता चॉइस किया ये गैर मारूफ रास्ता है। एक दूसरा रास्ता आता है कोटली सतियाँ से, लेकिन वो रास्ता हम वापसी पर हम आपको उसका विज़िट करवाएंगे। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकेंगे ताकि आपको इस इलाके के बारे में बताया जा सके। नहीं नहीं उतना नहीं। वापसी तो लवांगे नहीं वापसी तो इतना भी होना वापसी तो यार माड़ी गल हम भी इतना कमा भी क्या साइड से कर तो करो यार। लीजिए दोस्तों, हम अपने लास्ट गांव नड़ मेन मार्केट में पहुंच चुके हैं। यहां पर अभी हमने कुछ देर स्टे किया है। यहां पर हम अपने खाने के लिए रोटी वगैरह यहां से देंगे, क्योंकि ऊपर होटल हैं लेकिन होटल बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और हमें जो मकामी लोगों ने बताया है कि ये मेन मार्केट है नड़ की, और ये जो नड़ है ना ये एक पूरा टाउन है। इस टाउन में जो है तकरीबन 84 यानी 84 छोटी छोटी आबादियां हैं। 2 सूबाई हलके हैं, एक बड़ा हलका है। और यहाँ से जो है पंचपीर रोक जो है मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा टावर। मैं थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ, वो टावर नज़र आ रहा है। वो टावर जो है वहाँ पर पंचपीर रोक जो है मौजूद है, जिस पर हमने जाना है। अभी हम जो यहाँ पर थोड़ी देर स्टे कर रहे हैं, रोटी वगैरह बनवा रहे हैं। और यहाँ पर अभी हमारे बाइकर माशाल्लाह बैठे हुए हैं, सुस्ता रहे हैं, और माशाल्लाह बड़ी इनकी एफर्ट है। और बहुत ही जो है खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मंजिल के करीब पहुंचकर आपकी खुशी जो है वो दुगनी हो जाती है। हमारे ग्रुप लीडर जनाब बिनियामीन भाई जो हैं बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, मियां ज़फ़र रहमान साहब भी। तो छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर बिनियामीन भाई जो हैं लीडरिंग करने के लिए बेस्ट आदमी। और यहाँ पर जो है आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये सामने आपको रास्ता नज़र आ रहा होगा, ये मरी की तरफ जाता है। वापसी पर हम यहाँ से निकलेंगे। बड़ा खूबसूरत मंज़र है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने देखें, ये चट्टानें जो हैं बिल्कुल प्लेन चट्टानें हैं, और बड़ा खूबसूरत ऊपर मंज़र है। हरी भरे दरख्त हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी हम ऊपर पहुंचेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि मज़ीद वहां पर क्या है। दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बताते हैं कि ये जो सामने रोड आपको नज़र आ रहा है ना, ये मरी से इस तरफ आ रहा है। अगर जो इस्लामाबाद मरी से दोस्त यहाँ पर विज़िट करना चाहें ना, तो वो इसी रोड से आएँ, ताकि वो यहाँ से वापसी पर जिस रोड से हम आए हैं ना, इधर से केहोटा वगैरह से होके, यहाँ से वो आगे दूसरे जो है इलाके देखने के लिए निकल सकें। तो यहाँ से मरी अगर यहाँ पर भी उन्होंने आना है विज़िट करने के लिए, तो ये रोड सबसे बेस्ट है, ये जो सामने नज़र आ रहा है। तो ये लाजमी चीज़ें ज़हन में रखिएगा।
नड बाज़ार से निकलने के बाद हमारे आगे दो रास्ते हैं, एक पंच पीर इधर राग कैफे है, की उधर तरफ दरबार और है। एक पंच पीर दरबार की तरफ। पंच पीर दरबार क्या है और पंच पीर राग क्या है, नेक्स्ट वीडियो में विज़िट कीजिएगा।